हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं पुनः एक बार नीलकमल सर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम अपने ईवीएस की क्लास में सी टेट ईवीएस जो कि हम लेके आते हैं ईवीएस का टॉपिक। आज हम सीटेट के ईवीएस में एनसीईआरटी बुक थर्ड का नया चैप्टर लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है छू कर देखें। ये शीर्षक है आज के टॉपिक में। बड़ा ही इंटरेस्टेड, इससे क्वेश्चन बनते हैं। सीटेट इससे क्वेश्चन पूछता है। ये जो छू कर देखने वाला शीर्षक का चैप्टर है, इस चैप्टर में एक सीमा नाम की लड़की है। सीमा नाम की लड़की है और यह जो है अपने नानी के साथ रहती है। और इसके नानी के घर में एक रवि नाम के शिक्षक हैं जो कि नेत्रहीन हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है। रवि एक नेत्रहीन शिक्षक हैं ये रवि। और इनके पास कई ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें उभरे हुए बिंदु हैं। उन्हीं के माध्यम से ये रवि अपनी किताबों को पढ़ते हैं और दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो कुल मिला के इस टॉपिक में इसका मेन तात्पर्य यह है कि जो नेत्रहीन लोग होते हैं वो किस तरह से उनका पठन पाठन होता है। मिला जुला के इस पूरे चैप्टर का अध्ययन करने के बाद जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि नेत्रहीन लोग किस तरह से अपना पठन पाठन करते हैं। तो बाद में इसमें जो वर्णन हुआ है वो ब्रेल लिपि का हुआ है। ब्रेल लिपि का वर्णन हुआ है। गाइस, आपको पता होगा लिपि क्या होती है? पहले तो इसको जानते हैं। लिपि क्या होती है? लिपि किसी भी भाषा की जो ध्वनि होती है उसको अक्षरों के द्वारा जब निरूपण किया जाता है उसी को लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा की जो ध्वनि है उसे जब अक्षर या चिन्ह द्वारा निरूपित किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी के संदर्भ में देखा जाता है, जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है। नेत्रहीन लोग जो होते हैं, नेत्रहीन की जो लिपि है वो कौन सी है? ब्रेल लिपि है। और ब्रेल लिपि को किसने प्रतिपादित किया? आपसे क्वेश्चन पूछता है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो जब आविष्कार की बात आती है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो नाम आता है लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और इन्हीं के नाम पे इसका नाम ब्रेल लिपि पड़ा। दूसरा ये पूछता है कि किस सन में इन्होंने आविष्कार किया? समय पूछता है या सन पूछता है। सन कौन सा सन था? तो ये 1821 ईस्वी में इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया।
ये निवासी कहाँ के थे, किस देश से बिलोंग करते थे, या किस देश के निवासी थे, किस देश के निवासी थे। ये फ्रांस देश के निवासी थे। कहां के? फ्रांस देश के निवासी थे। आपसे वन लाइनर में क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले पूछेगा कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? किसने किया? लुई ब्रेल ने किया। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस सन में किया? 1821 में किया। तीसरा पूछता है कि किस देश के निवासी थे? तो ये फ्रांस देश के निवासी थे। अब आगे जो इस एनसीईआरटी के बुक में इसका वर्णन हुआ है वो इसके पॉइंट बताया गया है, जो कि हम बार बार आपसे कहते हैं कि वन लाइनर या फैक्ट क्वेश्चन जो सीटेट पूछता है इनकी संख्या कम होती है, लेकिन कूट रचित प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। तो जो अपनी बुक में इसका वर्णन किया हुआ है वो 3 से 4 बिंदुओं का वर्णन किया हुआ है। आइए उसको देखते हैं। ब्रेल लिपि में किन किन बिंदुओं का वर्णन हुआ है, ब्रेल लिपि में किन किन बिंदुओं का वर्णन हुआ है, उस आधार पे हम प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ये यूपी टेट में भी बनते हैं, सी टेट में भी बनते हैं, वनडे एग्जाम्स में भी बनते हैं। इस लिपि से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। और सी टेट तो मोस्टली पूछता है, सी टेट मोस्टली पूछता है कि ब्रेल लिपि क्या है, इसका आविष्कार किसने किया है, किस सन में किया है, इसमें किन किन बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले जो इसका पॉइंट निकल के आता है, पहली पॉइंट इसकी है कि ब्रेल लिपि नेत्रहीन व्यक्तियों के पढ़ने व पढ़ाने की पद्धति है। तो गाइस हम देखते हैं कि पहले पॉइंट में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो ब्रेल लिपि है वो नेत्रहीन लोगों के लिए पढ़ने या पढ़ाने की एक पद्धति है। दूसरा जो इसमें दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ब्रेल लिपि में या ब्रेल लिपि को मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाया जाता है। उभरा हुआ बिंदु बनाया जाता है। उभरा हुआ बिंदु बनाया जाता है। तीसरी पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। 6 बिंदु होते हैं। चौथा पॉइंट जो है, जो तीसरी पॉइंट है, ये कई बार पूछा हुआ है। कई बार ये पूछा हुआ है कि जो ब्रेल लिपि है उसमें कितने बिंदु होते हैं। तो कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। और चौथा पॉइंट है आजकल ब्रेल लिपि
ब्रेल लिपि में काफी सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ है जिससे इसके पठन पाठन में आसानी हो। और पांचवा पॉइंट जो इसमें वर्णन किया गया है वह यह है कि ब्रेल लिपि कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जाती है। और अंतिम पॉइंट में जो वर्णन किया हुआ है इसमें कहा गया है ब्रेल लिपि कागज पर हाथ फेर कर या स्पर्श करके पढ़ी जाती है। तो ये 6 बिंदु ऐसे हैं इस लिपि से रिलेटेड जिसका कि हमको याद रखना है, हमें याद रखना है और हमेशा याद रखना है। इससे क्वेश्चन बनते हैं। आइए हल करते हैं पीछे आए हुए प्रश्नों को, जो इस टॉपिक से ब्रेल लिपि से आए हुए प्रश्न हैं उसको हल करते हैं। गाइस, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कार्य क्लासेस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, जिससे कि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके और नया नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए आगे हम इससे रिलेटेड जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हम हल करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, किन किन बिंदुओं का वर्णन उन प्रश्नों में हुआ है और हम उसको कैसे हल करेंगे। आइए अब एग्जाम्पल के तौर पे हम पहला प्रश्न लेते हैं जो सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। वो कौन सा प्रश्न है उसका हम बोर्ड पे लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। ब्रेल लिपि, ये क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? कितने बिंदुओं पर आधारित है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इसका है, पहला ऑप्शन 8 बिंदु, दूसरा ऑप्शन 6 बिंदु, तीसरा ऑप्शन है 10 बिंदु और चौथा ऑप्शन है 5 बिंदु। 5 बिंदु। हम जब थियरी पढ़ रहे थे उसमें हमने आपको अवगत कराया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थर्ड थी कि ब्रेल लिपि है जो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो इसलिए जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है। ये पीछे के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं जो कूट रचित आया हुआ है। कूट रचित जो प्रश्न है उसमें देखते हैं कैसे पूछा गया है।
आइए गाइस, आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि पूरी जानकारी इससे रिलेटेड आपको मिल सके। अगला प्रश्न जो है वो है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि से तात्पर्य है। ब्रेल लिपि से तात्पर्य है। पहला यह विधि या यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है। 8 बिंदुओं पर आधारित है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इस विधि में मोटे कागज पर नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदु बनाए जाते हैं। बिंदु बनाए जाते हैं। और तीसरे में दिया हुआ है यह पद्धति 6 बिंदुओं पर आधारित है। 6 बिंदुओं पर आधारित है। और अंतिम ऑप्शन जो दिया हुआ है, इस पद्धति में कागज पर हाथ फेर कर पढ़ते हैं। अब आगे कूट पूछ रहा है, सही कथन है। सही कथन है। पहला दो एक व 4 सही। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 3 व 4 सही। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 व 4 सही। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सभी सही। सभी सही। आइए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में किन किन बिंदुओं का वर्णन किया हुआ है। पहला ऑप्शन देखते हैं, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है। बिल्कुल नहीं, यह विधि 6 बिंदुओं पर आधारित है। दूसरे को चेक करते हैं तो इस विधि में मोटे कागज पर नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदु बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। तीसरे पे देखते हैं, यह पद्धति 6 बिंदुओं पर आधारित है। बिल्कुल आधारित है।
चौथे पॉइंट को देखते हैं, इस पद्धति में कागज पर हाथ फेरकर पढ़ाते हैं। बिल्कुल पढ़ाते हैं। तो इस तरह से निकल कर आया कि पहले ऑप्शन को छोड़ करके बाकी तीनों ऑप्शन सही है। अब आइए कूट मिलान करते हैं। पहला ऑप्शन जो है इसमें 2, 1 व 3 सही है, 2 सही है, 4 सही, लेकिन 1 सही नहीं है। ये पहले ही हम कट मार दिए हैं। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, 1, 3 व 4 सही। इसमें भी जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, इसका मतलब ये भी गलत है। तीसरे को चेक करते हैं, 2, 3 व 4 सही। 2 इस विधि में मोटे कागज पर नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदु बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बनाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। यह पद्धति 6 बिंदुओं पर आधारित है। बिल्कुल आधारित है। और चौथा ऑप्शन क्या है, इस पद्धति में कागज पर हाथ फेर कर या स्पर्श करके पढ़ा जाता है। बिल्कुल सही। इस तरह से हमने देखा पूरे क्वेश्चन का अध्ययन करने के बाद जो कूट रचित प्रश्न बना उसमें जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इससे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं और पीछे भी बने हैं, हो सकता हो आगे भी बने, और हम आपको उन्हीं टॉपिक का वर्णन करवाएंगे, उन्हीं टॉपिक को लेके आएंगे जिससे सीटेट हमेशा प्रश्न पूछता रहता है। और आगे जो हम अभी थियरी पढ़ा रहे हैं, थियरी खत्म होने के बाद हम पूरा विविध प्रकार का क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें पेडागॉजी होगा, जिसमें आपका थियरी होगा, सब मिला के 30 क्वेश्चनों का संग्रह लेके आएंगे और उसको आपको पूर्णतः अभ्यस्त कराया जाएगा, जो कि क्वेश्चन छपने वाले होते हैं, जो एग्जाम में छपते हैं, ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो गाइस हमारे ऑफिशियल चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ताकि सीटेट से संबंधित जितने भी वीडियो आपको हम दे सके वो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।